किसी भी बाइक या फोर व्हीलर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक है इग्निशन सिस्टम सर्किट, जिसका मकसद स्टार्टर कॉइल या फिर बैटरी से निकलने वाले करंट को स्पार्क प्लग तक पहुंचाना होता है। पर स्पार्क प्लग तक पहुंचने से पहले इसे बीच में CDI यूनिट, RR यूनिट, इग्निशन कॉइल, इग्निशन स्विच से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा लाइटिंग सिस्टम होता है, जिसमें से हर एक लाइट को करंट दिया जाता है, पर उसे किसी न किसी स्विच से होकर गुजरना पड़ता है। यह स्विच हैंडल बार, ब्रेक, स्टैंड और कई जगह हो सकता है। तो पहले हम इग्निशन सर्किट के कलर कोड को समझेंगे, उसके बाद लाइटिंग सिस्टम को। यह BS4 स्प्लेंडर प्लस के मॉडल का कलर कोड के साथ वायरिंग है। इसमें स्टार्टर कॉइल से 3 फेज आउटपुट AC करंट निकलता है, जिसमें से एक तार CDI को जाता है, जो कि काले रंग में एक लाल लाइन होता है। चूँकि यहाँ AC करंट सीधे CDI को जा रहा है, इसलिए यह AC टाइप का CDI यूनिट है और बिना बैटरी के स्पार्क प्लग में करंट बनेगा। इसके अलावा 2 AC आउटपुट RR यूनिट को जाता है, जिसमें से एक सफ़ेद और दूसरा पीला है। RR यूनिट इस AC करंट को 12 वोल्ट DC आउटपुट में बदलकर एक लाल रंग के तार में छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ AC टाइप CDI है, इसलिए इस DC करंट का उपयोग CDI के लिए नहीं किया जाएगा। DC आउटपुट का उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए, स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए और इग्निशन स्विच से होते हुए गाड़ी के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। यह DC करंट इग्निशन स्विच में जाने के बाद वापस आते समय अपना रंग बदलकर काला कर लेता है। अब हम वापस स्टार्टर कॉइल के पास चलते हैं। स्टार्टर कॉइल से निकलने वाला हरा ग्राउंड वायर RR यूनिट को जाता है। आगे जाकर यह बॉडी से ग्राउंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से हरा तार CDI से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ यह हरे ग्राउंड वायर का उपयोग CDI से आने वाले करंट को ग्राउंड में भेजने के लिए किया जाता है। CDI अपने करंट को ग्राउंड में क्यों भेजता है, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में दिया गया है। अब स्टार्टर के बगल में पिकअप कॉइल से 2 तारें निकलती है, जिसमें से एक ग्राउंड हरा, जिसे यहीं स्टार्टर से निकलने वाले हरे के साथ मिला दिया जाता है, और दूसरा आसमानी रंग में सफ़ेद लाइन, जिसमें से AC करंट का पल्स होता है, इसे CDI तक पहुंचना होता है। CDI से एक किल स्विच का तार निकलता है, जो कि यहाँ काले रंग में सफ़ेद लाइन के रंग का है। इसी तार में किल स्विच लगाया जाता है। जिस बाइक में किल स्विच नहीं होता, उस बाइक में इस तार को सीधे इग्निशन स्विच के माध्यम से इसे ग्राउंड तार के साथ अटैच और डिटैच किया जाता है। इस तार में स्टार्टर कॉइल से आने वाला AC करंट होता है। जब इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, तो यह AC करंट CDI में न जाके ग्राउंड में चला जाता है, जिसकी वजह से CDI काम करना बंद कर देता है और स्पार्क प्लग में करंट जाना बंद हो जाता है, जिससे इंजन बंद हो जाती है। CDI से निकलने वाला आउटपुट करंट, जो कि इग्निशन कॉइल को जाता है, इस तार का रंग काले रंग में पीली लाइन होती है। इस तार में 400 से 600 वोल्ट का चार्ज होता है, जो कि लगातार नहीं आ रहा होता, बल्कि बंद चालू होता है, ताकि इग्निशन कॉइल के अंदर का ट्रांसफार्मर में 20,000 तक का वोल्ट का चार्ज बन सके, जो कि स्पार्क प्लग में पहुंचता है। 1 सेकंड में जितनी बार यहाँ चार्ज आता है, उतनी ही बार स्पार्क प्लग में 20,000 वोल्ट तक का चार्ज जाता है। और यहाँ कितनी बार चार्ज आएगा, इस बात का निर्णय पिकअप कॉइल से कितनी बार AC पल्स CDI में जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है। यहाँ इग्निशन कॉइल में भी एक ग्राउंड वायर देना पड़ेगा, जो कि हरे रंग का होगा, जिसके माध्यम से यहाँ आने वाले चार्ज ग्राउंड में जा सके। ध्यान दें, जहाँ भी यहाँ हरा ग्राउंड वायर है, उसकी मदद से चार्जेस ग्राउंड में जाता है और इस फ्लो को करंट कहते हैं, जिससे एक सर्किट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से चीज़ें काम करती है। अगर चार्ज का यह बहाव रुक जाए, तो हम करंट का नहीं बनना कह सकते हैं। तो आप फॉल्ट फाइंडिंग के लिए मल्टीमीटर से जहाँ जहाँ करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। बाइक्स में तारों का जो गुच्छा होता है, जिसे वायरिंग हार्नेस कहते हैं, उसमें से मेल या फीमेल कनेक्टर लगा हुआ होता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी यह डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे CDI, RR यूनिट, इग्निशन कॉइल, स्टार्टर कॉइल, तो इसके जस्ट पहले मेल या फीमेल कनेक्टर लगा हुआ रहेगा और बैटरी से पहले 2 फ्यूज़ भी लगे रहते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC वाले रेंज में रखकर किक मारने पर RR यूनिट के आउटपुट लाल तार और ग्राउंड हरे के बीच 13.5 से 14.5 वोल्ट शो करेगा। किक मारने पर स्टार्टर कॉइल के तीनों फेज़ को आपस में या फिर एक फेज़ और ग्राउंड के बीच चेक करने पर यह 20 से 80 वोल्ट के बीच AC करंट शो करेगा। पिकअप कॉइल के आसमानी सफ़ेद लाइन वाली तार और ग्राउंड के बीच किक मारने पर AC करंट 0.3 से 0.5 वोल्ट के बीच शो करेगा। आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।
तो यहाँ इग्निशन स्विच का काम CDI से आने वाले किल स्विच के तार को ग्राउंड से जोड़ना है, ताकि स्टेटर से CDI में जाने वाला AC करंट CDI में ना जा सके, ग्राउंड में चला जाए, ताकि CDI काम करना बंद कर दे और इंजन बंद हो जाए। और यह तब होता है जब इग्निशन स्विच ऑफ मोड में रहता है, और जब ऑन मोड किया जाता है तब RR यूनिट से आने वाले लाल तार जिसमें DC 12 वोल्ट रहता है उसे काले तार में छोड़ देता है। अब हम एक और सर्किट को समझेंगे जो कि सेल्फ स्टार्टर मोटर का है। इस स्टार्टर मोटर का काम इंजन के रोटर फ्लाईव्हील को घुमाना है, ताकि यहाँ स्टेटर कॉइल से करंट CDI में जा सके और पिकअप कॉइल से AC पल्स भी CDI में जा सके, ताकि इग्निशन कॉइल की मदद से स्पार्क प्लग में स्पार्क बन सके। सभी गाड़ियों में स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए बैटरी से करंट लेना पड़ता है। सेल्फ स्टार्टर मोटर के स्विच को ऑन करते ही स्टार्टर मोटर को इंजन के अंदर के पिस्टन को आगे पीछे करना पड़ता है। इसके लिए स्टार्टर मोटर बैटरी से हाई करंट खींचता है और इसलिए स्टार्टर मोटर को एक मजबूत स्विच की ज़रूरत होती है। हल्के फुल्के स्विच को मोटर में उपयोग करने पर जलते हुए आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो रिले एक भारी स्विच है जिसकी मदद से हम स्टार्टर मोटर में सीधे बैटरी वाला 12 वोल्ट पहुंचाएंगे, परंतु इस रिले को ऑन करने के लिए भी बैटरी का 12 वोल्ट और ग्राउंड हरे तार की ज़रूरत होती है। इस रिले को ऑन करने के लिए लगने वाला 12 वोल्ट का स्विच हम अपने हाथों के पास रखते हैं। सेल्फ स्टार्टर मोटर को भी ग्राउंड करना पड़ता है, ताकि चार्ज ग्राउंड में जा सके और करंट फ्लो हो सके। अब हम लाइटिंग सिस्टम को देखेंगे। पुरानी सारी गाड़ियों में इग्निशन स्विच को ऑन करने पर हेडलाइट और बैकलाइट नहीं जलती थी, बल्कि गाड़ी स्टार्ट करने पर ही जलती थी। इससे पता चलता है कि हेडलाइट और टेल लाइट स्टार्टर कॉइल के AC करंट से ही चलती थी। तो यहाँ स्टार्टर कॉइल से आने वाले पीले AC करंट वाले तार को सीधे हैंडल बार के हेडलाइट के स्विच में ले जाया गया है। स्विच से निकलते वक्त बैकलाइट के लिए भूरा तार हो गया है। हेडलाइट के लिए आसमानी तार हाई बीम और सफ़ेद तार लो बीम के लिए निकाला गया है। अब इंडिकेटर चूँकि इग्निशन स्विच ऑन करने पर ही जलने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि बैटरी के करंट से ऑन ऑफ होगा। सभी इंडिकेटर में कॉमन हरा ग्राउंड वायर बिना स्विच के दे दिया जाता है। अब DC पावर इग्निशन स्विच से आने वाले काले तार से देना होगा, परंतु इंडिकेटर के स्विच के माध्यम से। अब चूँकि मोटर व्हीकल्स रूल के अनुसार इंडिकेटर को 1 मिनट में 80 से 100 बार फ्लैशिंग होना चाहिए, तो इस DC पावर को पहले एक फ्लैशर डिवाइस में जाना पड़ता है। 1 मिनट में जितनी बार फ्लैश करवाना हो वैसा DC पावर एक स्लेटी रंग के तार में निकाल देता है। अब हम इस स्लेटी तार को इंडिकेटर स्विच में इनपुट कनेक्शन दे देंगे। इंडिकेटर स्विच के आउटपुट कनेक्शन में एक हल्की आसमानी तार आगे पीछे दोनों राइट हैंड साइड वाले इंडिकेटर बल्ब में भेज दिया जाता है, और एक ऑरेंज रंग के तार को दोनों लेफ्ट साइड वाले इंडिकेटर बल्बों को भेज दिया जाता है। अब आगे और पीछे दोनों वाले ब्रेक मारने पर बैक लाइट में एक बड़ा बल्ब जलता है जिसे स्टॉप लाइट कहते हैं। तो इस बल्ब के लिए ग्राउंड वायर बैक लाइट वाले कॉमन हरे ग्राउंड वायर से ले लिया जाता है और DC पावर को स्विच के माध्यम से। तो इग्निशन स्विच से आने वाला काला DC पावर 2 ब्रेक स्विच के इनपुट में चला जाता है, और यहाँ से निकलने वाले आउटपुट तार का रंग हरे में एक पीली लाइन होता है, जिसे मिलाकर स्टॉप लाइट के बल्ब में भेज दिया जाता है। पुरानी बाइकों में इसे DC सप्लाई के बजाय AC सप्लाई से काम चला लिया जाता था। अब इग्निशन स्विच ऑन करते ही हमें न्यूट्रल लाइट, साइड स्टैंड लाइट और पायलट लैंप में कुछ लाइट दिखाई देता है। तो इन सभी में कॉमन DC सप्लाई इग्निशन स्विच से आने वाले काले तार से दे दिया जाता है, और न्यूट्रल लाइट का ग्राउंड वायर न्यूट्रल गियर के स्विच से आता है, जिसका रंग हल्की आसमानी में लाल लाइन होता है। साइड स्टैंड के माध्यम से ग्राउंड कनेक्शन गुलाबी रंग के तार से जा रहा होता है। हॉर्न के लिए स्विच के माध्यम से पावर जाने वाले तार का रंग हल्का हरा होता है। फ्यूल इंडिकेटर को सिग्नल देने वाले तार का रंग वायरिंग हार्नेस में पीले रंग में सफ़ेद लाइन का होता है। यहाँ पे जो दो आपको मेल फीमेल कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक में 4 तार जो कि इग्निशन स्विच को जा रहा है और एक में 3 तार हैं। इसके अलावा बाकी सारे तार आगे खुले रहते हैं। वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।